अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कतर की वजारत दाखिला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का क्रैकडाउन जारी है उन तमाम लोगों के खिलाफ के जो गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं और बार बार तंबीह के बावजूद वो गैर कानूनी कामों से बाज नहीं आ रहे हैं। और हाल में एक और गिरोह को पकड़ा है वजारत दाखिला ने, सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट के अहलकारों ने, और ये ग्रुप 8 लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग शामिल हैं। और आप इस तस्वीर में देख के शायद अंदाजा भी लगा सकें कि इनका ताल्लुक कहां कहां से हो सकता है। इनमें अरबी भी हैं, गैर अरबी भी हैं और अपने मुल्कों के भी हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं। ये लोग करते क्या थे कि ख्याली कंपनियां शो करते थे और उनके नाम पर वीजे निकाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाते और उनसे पैसे ऐंठते थे। अब ये ख्याली कंपनियां बनाने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं ना, वो सारी इनके पास थी, नकली, जाली। यानी कि इन्होंने वैसे स्टैम्प बनाए हुए थे, मोहर जो सील होती है वो बनाई हुई थी। उसके अलावा जो पेपर्स होते हैं जो बाज़ाहिर देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, एकदम जिस तरह के सरकारी इदारे के हों, वो तमाम चीजें इन्होंने बनाई हुई थी। और लोगों को, और उनमें जो मकामी जो लोग हैं ना, जो कतरी लोग हैं, उनको भी ये चूना लगा रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि इसमें इतना फायदा आपको होगा और हम आपको इतना नेट प्रॉफिट देंगे। और जो बाहर के जो लोग हैं, जो काम की तलाश में हैं, जो वीजे की तलाश में हैं, उनसे भी पैसे ऐंठ रहे थे। तो इस ग्रोह को बेनकाब किया गया और इनको पकड़ा गया है। और इस तरह के और जितने भी लोग हैं वो भी बचने वाले नहीं हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वीजा लेना, बेचना, खरीदना ये गैर कानूनी चीज है। आजाद वीजे के झांसे में कभी मत आए। आजाद वीजे में आपको परेशानियां ही परेशानियां हैं। जो पहली बात तो यह कि कतर के कानून में आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आप सपोज आप मेरी कंपनी की कफालत में हैं और मैंने आपसे कहा कि जी आप जहां चाहो वहां पे काम करो, मैंने कह दिया, आप मुतमईन हो गए। लेकिन जब आप कहीं और काम कर रहे होंगे और अगर वहां पर चेकिंग होती है और आपका आईडी देखते हैं कि आप तो किसी और कंपनी के हो और ये काम किसी और कंपनी का है और आपके पास कोई इस तरह का सरकारी पेपर भी नहीं है जो आपको इजाजत दे वहां पे काम करने का, तो आप गैर कानूनी होंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ऐसे लोगों को काम देने से भी लोग घबराते हैं क्योंकि जिसके यहां से पकड़ा जाएगा उसके ऊपर तकरीबन 30,000 रियाल का फाइन है और जिसको पकड़ा जाता है उसके ऊपर भी 10,000 का फाइन है और जिससे पकड़ा गया उसके ऊपर भी, यानी जिसकी कफालत में था उसके ऊपर भी। तो इसलिए काम नहीं मिलता है। तो वीजा कभी भी आप इस तरह के जो ताजिर हैं वीजे के, इनसे होशियार रहें, ये जो एजेंट हैं। और इसी तरह से वो लोग जो यहां कतर के नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों का भी आपको झांसा दे रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे, खास तौर पे टिकटॉक पे सुबह से शाम तक ऐसे वीडियोस नजर आते हैं कि जो लोगों को यूरोप भेजने का, कनाडा भेजने का, अमेरिका भेजने का ऐलान कर रहे होते हैं। इन सब लोगों से होशियार रहें। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इस तरह के कम से कम कुछ नहीं तो 100 के ऊपर ईमेल्स और मैसेजेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ईमेल्स डिटेल के साथ मौजूद हैं कि जिसमें लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई फलां कंपनी को फलां जगह पे हमने इतने सारे पैसे दे दिए और अब वो ना फोन उठाते हैं, ना उनका ऑफिस है वहां पे, ना कोई जवाब देता है। और उन सबको ये झांसा दिया गया था कि आपको हम यूरोप पहुंचाएंगे। तो खुदा के लिए अपने पैसों को यूं जाय मत करें, इन लोगों के झांसे में मत आए। और अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता है जो वीजे का कारोबार करता है, लोगों को धोखा देता है, फौरन उसकी इत्तला दें सीआईडी को। और नंबर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल करें और उनको बताएं आपका नाम या आपकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं की जाएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पैसों का बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह ताला आप सबको अमन अमान में, सुकून में, सलामती में रखे। और आप मेहनत से कमाएं, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है किसी भी कामयाबी का। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं उनको वार्निंग दे रहा हूं कि सरकारी इदारे, एमओआई के इदारे सरगर्मी के साथ काम कर रहे हैं और हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा गिरोह पकड़ा जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। कानून की पकड़ से बाहर रहिए और वो यूं ही आप बाहर रह सकते हैं कि आप कानून की इज्जत करें, क्योंकि जब आप कानून की इज्जत करेंगे तो ही कानून भी आपकी इज्जत करेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।